देखिए, इलीगल इमिग्रेंट्स कितने हैं बांग्लादेशी, इसके हुँ, बारे में अलग-अलग समय पे अलग-अलग बयान दिए गए हैं। भारत सरकार ने कुछ हुँ, बयान दिए थे जिस पे वो फिर बाद में मुकर गए। इसमें जो सबसे ऑथेंटिक फिगर हमको मिली, देखिए, कारगिल के बाद 4 टास्क फोर्स बनाए गए थे। उसमें एक जी। टास्क फोर्स था माधव गोडबोले के नेतृत्व में, वो बॉर्डर की समस्याओं से डील करने के लिए था। माधव गोडबो हुँ, मैं समझता हूँ चारों टास्क फोर्स ने जो अपनी-अपनी रिपोर्ट दी, सबसे अच्छी हुँ, रिपोर्ट माधव गोडबोले की है, वो बॉर्डर मैनेजमेंट के बारे में है। पर वो उन्होंने माधव गोडबोले बड़े सत्यनिष्ठ अधिकारी थे, केवल सच्ची बात लिखते थे और बोलते थे। आईएएस अफ़सर थे, यूनियन होम सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए थे। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में इतना इतना सच्चा खुलासा किया है कि वो रिपोर्ट भारत सरकार के गले के नीचे नहीं उतर पाई और उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा, इसलिए उन्होंने रिपोर्ट को दबा दिया और रिपोर्ट को आज तक पब्लिक डोमेन में नहीं पब्लिश की गई है। पर मैं उस समय नौकरी में था, तो मुझे कुछ आइडिया था कि इस रिपोर्ट में क्या लिखा है। उस रिपोर्ट में कुछ मोटी-मोटी बातें मुझको बता दी गई थी उस समय भी, और मुझे अभी अच्छी तरह याद है। 2000 ईस्वी में माधव गोडबोले ने अपना असेसमेंट दिया था। उस समय उन्होंने कहा था कि कुल करीब 15 मिलियन, यानी कि 1.5 करोड़ बांग्लादेशी भारत में हैं, और उन्होंने प्रदेशवार उसका आकलन किया था कि इतने यहाँ पे हैं, इतने यहाँ पे हैं, तो 1.5 करोड़। पर ये आकलन हुआ था 2000 ईस्वी में। अब 2024 में ये आंकड़े मैं समझता हूँ कि एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट भी किया जाए, ये 1.5 करोड़ नहीं, कम से कम 3 करोड़ के आसपास तो होंगे ज़रूर बांग्लादेशी। ये समस्या तो बार उसके दो 2000 के बाद भी चलती ही रही। और माधव गोडबोले ने अपनी रिपोर्ट में, जो इतनी डैमेजिंग रिपोर्ट है, उन्होंने कहा था कि देयर हैज़ बीन एन ऑल राउंड फेल्योर। ऑल राउंड फेल्योर मतलब कि हर पार्टी ने इस समस्या को देखा, समझा और इससे होने वाले खतरे के प्रति भी वो चौकन्ने हुए, पर प्रभावी कदम किसी ने नहीं उठाया। क्या यूपीए की सरकार हो, क्या एनडीए की सरकार हो, किसी ने इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए। ये गोडबोले साहब ने अपने कंक्लूजन्स में लिखा है। अब इसी क्रम में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एसके सिन्हा साहब जब गवर्नर थे आसाम के 1998 में, तो उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक रिपोर्ट भेजी थी। वो रिपोर्ट भी बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट थी। उनका था कि जिस तरह से ये माइग्रेशन हो रहा है, इसके भविष्य में बड़े दुष्परिणाम हो सकते हैं, और हो सकता है कि बांग्लादेश किसी समय ये कहे कि साहब, ये सारे क्षेत्र तो यहाँ बांग्लादेशी मेजॉरिटी है, आपके कहने को हिंदुस्तान में है, ये सारा क्षेत्र भी हमको दे दीजिए। मतलब ग्रेटर बांग्लादेश की डिमांड हो सकती है। उन्होंने इस बात की चेतावनी दी थी 1998 में। तो इसके सिन्हा साहब की रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में है, बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट है उन्होंने जो लिखी थी, पर ये सब का कोई असर नहीं पड़ा। परंतु इससे होने वाले खतरे क्या हैं? देखिए, कई ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक रिपोर्ट है, उसमें लिखा था कि ये जो बांग्लादेशियों का इमिग्रेशन हुआ, इससे जो समस्याएं हैं, सामाजिक, आर्थिक और सैनिक दृष्टि से, हर दृष्टि से एक चेतावनी हमें देते हैं। सामाजिक दृष्टि हुँ, से ये है कि आपकी डेमोग्राफी एक तो एकदम बदल रही है। डेमोग्राफी बदल रही है, और जो क्षेत्र हिंदू बाहुल्य हैं, वो मुस्लिम बाहुल्य होते जा रहे हैं। तो हुँ, एक स्टेज ये आया कि बंगाल में लोगों ने कंस्टिट्यूएंसीज का आकलन दिया था कि इतनी कंस्टिट्यूएंसीज इतनी हैं, मैं संख्या इस समय नहीं बता सकता, जहाँ पे कि उन असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज में बांग्लादेशी ही ये तय करेंगे कि कौन सा प्रतिनिधि इलेक्ट होकर जाए, क्योंकि उनकी संख्या इतनी है कि वो जिधर वोट देंगे उधर ही पलड़ा भारी हो जाएगा और वो आदमी एमएलए इलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से बंगाल की स्थिति ये हो गई। डेमोग्राफिक जो चेंजेस आए, फिर आर्थिक समस्या ये हुई कि आप अब 2 करोड़ आदमी, 3 करोड़ आदमी आपके यहाँ अगर बाहरी देश से आ जाते हैं, आखिर वो भी तो खाना खाएंगे, उनको भी तो जीविकापार्जन करना है। एक बड़ी भारी आर्थिक समस्या आ गई आपके सामने, इन लोगों को अब कहीं अब्जॉर्ब भी करना है। तीसरी बड़ी समस्या आई वो सांप्रदायिक। ये लोग जहाँ जहाँ गए, वो अपना उन्होंने अपनी कॉलोनीज बना ली, अपनी मेजोरिटी बना ली, वो सब तो है। उसके अलावा फिर अब वो शुरू में तो जब तक उन्हें अपनी जीविकापार्जन के लिए संघर्ष करना था, तब तक तो संघर्ष करते रहे। पर जब एक बार पेट भर गया, ज़मीन पे अपने कब्ज़ा हो गया, फर्जी आधार कार्ड बन गया, फर्जी राशन कार्ड बन गया, अब इंडिया के सिटीज़न कहलाने का एक हक हो गया। वो हक भले बहुत ठोस प्रमाण पे ना हो, पर एक हक फिर भी बन गया। अब उसके बाद फिर वो आँख दिखाने लगे और सांप्रदायिक समस्याएँ खड़ी करने लगे। तो सांप्रदायिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से ये एक देश के लिए एक सिक्योरिटी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था। मतलब ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने अपने रिपोर्ट में लिखा है कि इसे इसे नेशनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम,
which needs to be tackled. पर ये सारी रिपोर्टें, मतलब क्या जनरल सिन्हा की रिपोर्ट है, क्या गौडबोले की रिपोर्ट है, ये सब रिपोर्टें भारत सरकार के सामने थी, पर कोई भी सरकार इस पे प्रभावी कदम नहीं उठा पाई। तो ये एक बहुत बड़ी इससे एक समस्या है देश के लिए। देखिए मेक्सिको में, अमेरिका में मेक्सिको से इमिग्रेंट्स आते हैं, वो भी एक बड़ी भारी समस्या है। जब बांग्लादेश जैसे जैसे बांग्लादेशियों की हमारी, वैसे मेक्सिको लैटिन अमेरिकन जो आ रहे हैं मेक्सिको, पर वो लोग केवल जीविकापार्जन के लिए आते हैं। उनको नौकरी मिल जाए हाँ। उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए, उसके बाद उनको कुछ नहीं चाहिए। वो ना सांप्रदायिक समस्या खड़ी करते हैं, ना राजनैतिक समस्या करते हैं, ना सुरक्षा की दृष्टि से कोई समस्या है। बस वो तो ये है कि वो इतने आ गए और उसी में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। पर जो बांग्लादेश से जो आ रहा है, ये हमारे लिए सामाजिक आर्थिक बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर रहे हैं।